प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। विरासत एक ऐसी सोच, एक ऐसी छोटी सी कोशिश जिसके दरमियान, जिसके साथ हमने अपनी उस पौध से खुद को रूबरू करवाया, जो कि सनबीम स्कूल लहरतारा की इन गलियों से चलते हुए आज वो जीवन के नित्य नए सोपान, नित्य नई कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 1 जून से ये कार्यक्रम हमने इसका शुरुआत किया था और आज ये 15 जून का दिन है। आज 16 जून है। 15 जून तक हमने पूरे के पूरे कलाकारों की एक श्रृंखला के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। तो हम जब बात करते हैं लहरतारा की तो मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आई और बैकग्राउंड में म्यूजिक ट्रेन का बजने लगा तो ये समझ में आ रहा है कि मैं लहरतारा में हूँ और लहरतारा का जो वो लगाव है वो कहीं हमसे छूता नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि जब हम किसी भी दीक्षा का अंत करते हैं, जिसे दीक्षांत कहते हैं, तो बड़े जन गुरुजन आशीर्वाद देते हैं। तो विरासत की पहली श्रृंखला यानी सीजन 1 यहाँ पर आज समापन ले रहा है। समापन समारोह में एक आशीर्वाद गोष्ठी, और कहते हैं ये भगवान शंकर की नगरी है तो यहाँ पे माता अन्नपूर्णा का प्रसाद मिलता है बहुत सहजता से, सरलता से, और शिव को नाद तनु कहते हैं। तो जब सब लोग संगीत से जुड़े हुए थे तो हमारी इच्छा हुई कि इस साधना में जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं, हम ऐसे मनीषी ऋषि कलाकारों से आशीर्वाद लें। और इसी कड़ी में ऐसे कलाकार जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का सूरज और चांद कहा जाता है, जिनकी रोशनी से भारतीय शास्त्रीय संगीत और बनारस घराना समृद्ध होता है, वो खुद एक ऐसे विरासत के ध्वजवाहक हैं जो कि पूरे के पूरे विश्व में अपना एक अलग पहचान रखता है। पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय पंडित राजन मिश्र जी एवं आदरणीय पंडित साजन मिश्र जी, उन्होंने हमारी एक छोटे से अनुरोध पर अपना अमूल्य समय, आशीर्वाद अपना देने के लिए हमारे साथ आज वो जुड़े हैं। मैं सनबीम शिक्षण समूह, सनबीम लहरतारा की ओर से आपको अभिनंदन एवं आपका वंदन करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। नमस्कार। फेसबुक लाइव के जरिए कुछ नहीं तो हजारों लोग इस पूरी की पूरी विरासत की समापन समारोह में शरीक होने जा रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। जब हम लोगों ने इस बात की सोच, इसकी नींव रखी, तो आदित्य सर हर सोच के पीछे की वो ऊर्जा होते हैं, उनका बहुत योगदान होता है कि उन्होंने बीजारोपण कर दिया और उस बीज को रोपने के बाद उसमें कैसे उसको खाद मिले, कैसे उसको जल मिले, कैसे उसको रोशनी मिले, ये काम अमृता मैम के पास चला जाता है, जो कि शिक्षण समूह की उपनिदेशिका है। और हम सब जानते हैं कि वो हर चीज में कितना परफेक्शन चाहती हैं और उसी परफेक्शन के साथ वो हमें काम करना बताती हैं, सिखाती हैं। और ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हमारे मन में एक विश्वास होता है। वो विश्वास क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो अभिभावक हैं, यानी सनबीम शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक, निदेशिका डायरेक्टर श्रीमती भारती मधोक, वो हर उस प्रयास में हमारे साथ रहते हैं और बस वो कहते हैं कि चलो आगे क्या होगा वो आगे जाके पता चलेगा। तो ये चरैवती चलते रहने का नाम जीवन है, ये हम इनसे सीखते हैं। और शायद जितने लोग, जितने कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पूरे विरासत सीरीज में, उन्होंने भी इनसे यही चीज सीखी है। शायद इसीलिए वो तासीर इतनी मजबूत है कि आज भी वो आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज जब हम यहाँ पर हैं और हमारे साथ लहरतारा की बात आती है तो गुरुजी एक बात मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि लहरतारा और कबीर चौरा, आज देखिए हम पैंडेमिक में, लॉकडाउन में अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन एक सेतु बन गया है जो कि दिल्ली से भी जुड़ गया है, बनारस को भी दिल्ली से जोड़ रहा है। और दिल्ली में आप होते हुए भी कबीर चौरा के हैं और बनारस में अपने घरों में होते हुए भी हम लहर, इन दोनों की धुरी। कबीर जो कि क्रांतिकारी भी माने जाते हैं, जिन्होंने हमेशा धारा के विरुद्ध, धारा के प्रवाह के खिलाफ जाके किसी भी काम को करने में बड़ी हिम्मत दिखाई है। हम जब बनारस की बात करें और उल्टी धारा बहने की बात करें तो कबीर भी प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी चीज एक सम पर आ जाती है, एक सीध में आके खड़ी हो जाती है।
इसी के साथ मैं हमारे बीच सनबीम शिक्षण समूह की निदेशिका और चेयरमैन के अलावा सनबीम स्कूल लहरतारा की प्रधानाचार्य श्रीमती परवीन कैसर भी हैं। आदित्य सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि प्रधानाचार्य सनबीम स्कूल लहरतारा की अगर औपचारिक रूप से सभी का स्वागत करें और उसके बाद हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मेरे तरफ से गुरुजनों को नमस्कार, मेरे सभी बड़ेजनों को नमस्कार। सर, मैं सौरभ की तरह इतना बोल तो नहीं पाऊंगी, बस लेकिन आपको कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सन लहरतारा के लिए। ये एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है एंड थैंक यू सो मच कि आप आज हमारे बीच हैं और इन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि जितने कलाकार हमारे साथ 1 तारीख से जुड़े थे, तो पहली प्रस्तुति सितार वादन की हुई 1 तारीख को गुरुजी, और कलाकार थे श्री अंकुर मिश्रा जी। 2 तारीख को परकशन यानी ड्रम्स की प्रस्तुति आकाश भारद्वाज ने दी। तीसरे दिन सुश्री श्रेयांशी मिश्रा ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। 4 जून को सुश्री उर्वशी मोहिनानी ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। उसके बाद रंग कर्म से जुड़े हुए कलाकार सत्यम मिश्रा ने अपनी प्रस्तुति दी। फिर प्रशांत मिश्रा जी ने वायलिन वादन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रार्थना सिंह ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति 8 तारीख को दी। दिव्यांश सागर ने गिटार वादन की प्रस्तुति दी 9 तारीख को। 10 तारीख को सुश्री शिखा रमेश ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। सुश्री विदुषी मिश्रा ने गायन की प्रस्तुति 11 जून को हमारे बीच में रखी। सुश्री निशिता टिकमानी ने नृत्य की प्रस्तुति दी 12 तारीख को। श्री शरद चंद उपाध्याय, जो कि एक बेहतरीन संजीदे कवि हैं, उनको मैंने पहली बार सुना और मैं आपको सच बताऊं कि आज वो जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि जब उनको सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये उपलब्धि है सनबीम स्कूल लहरतारा की। और फिर शुभम सहाय जी ने तबला वादन की प्रस्तुति दी 14 जून को। ये कलाकार हमारे साथ जुड़े और इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। आज इन सभी कलाकारों ने सर के साथ मिलके एक छोटी सी प्रस्तुति तैयार की है और इन्होंने बहुत परिश्रम किया है। आपकी अनुमति हो तो हम उस प्रस्तुति के साथ आज की इस शाम को आगे बढ़ा सकेंगे। जरूर जरूर जरूर। तो हमारे सारे कलाकार तैयार हैं और मैं आपको बताऊं कि हमारे अंदर ये सारी ऊर्जा भरने वाले हमारे दीपक सर ही हैं। आइडियाज हमेशा कमाल के होते हैं और मैं हमेशा हतप्रभ रहता हूं कि इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आते कहाँ से हैं। तो फिर लगता है कि शायद उनको आते हैं तभी वो है और मैं हूँ, यही फर्क है। और अब बिना कुछ ज्यादा बोले अब वो प्रस्तुति आपके बीच में हम रखने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी कुछ कलाकारों ने मिलकर की है। इसमें दीपक सर भी शामिल होने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, अनुमति है? बिल्कुल। सब लोग खुद को अनम्यूट कर लें जितने लोग प्रस्तुति दे रहे हैं। उर्वशी, श्रेयांशी, सत्यम, अंकुर जी, आकाश सर हैं, प्रशांत। शुरू करते हैं। सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, मैं सभी गुरुजन से सबसे आज्ञा लेते हुए और आदरणीय दादाजी भी हैं, उनको मैं सादर चरण स्पर्श करते हुए मैं शुरू करता हूँ। ये तो सुनो। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले।
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हस्ती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, सपनों के ऐसे जहां में जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ खो जाए, शिकवा ना हो कोई गिला हो, वैर न हो कोई वैर न हो, सब मिल के ही यूं ही चले, गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात, मुश्किल है एक जूम के ऊपर इस तरह से करना। ये गुलदस्ता आपने तैयार किया है, इसकी खुशबू फैल रही है इस गुलदस्ते की। बिल्कुल, ये आप बहुत प्यारे बच्चे, और इनके बिना मैं उस दिन इनको बोल रहा था कि हम लोगों की लाइफ का जो आधा टॉनिक है और जो पौष्टिक जो चीजें हैं जो जो नेचर ने दिया है, वो बच्चे हैं हम लोग के लिए। और आप लोगों के बिना बच्चों बिल्कुल मन नहीं लगता हम लोग का। स्कूल बार बार जाते हैं, देखते हैं स्कूल के क्लासरूम्स को, देखते हैं, सोचते हैं कि ये, लेकिन फिर भी ये दिन बीतेंगे और हमें पॉजिटिव रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
और इसी के साथ मैं अब अनुरोध करूंगा गुरुद्वय से कि आप लोग आशीर्वाद दें, जिसके लिए कि आज ये पूरा का पूरा प्रयास किया गया है कि हमें आपका साथ, आपका आशीर्वाद मिला है। तो इन सभी युवा कलाकारों को, ये सब अलग अलग फील्ड से हैं, कोई रंगमंच से है, कोई गाता है, कोई वेस्टर्न म्यूजिक बजाता है, कोई शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रहा है, अपने एक पूरे के पूरे परिवार की उस परंपरा को संभाले रखा है। तो आप इन्हें आशीर्वाद दें जिससे कि इनका भविष्य और उज्जवल हो। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात आज दिखा कि डांस करने वाली लड़की गाना गा रही है, गिटार बजाने वाला लड़का भी गाना गा रहा है। तो इसकी जो प्रेरणा है हमारे दीपक मधोक जी, सारा श्रेय उनको जाता है। और उन्होंने ये गाना भी ऐसा चुना कि बड़ा सुंदर गाना है, और सभी मिलके इसको जो प्रस्तुति दिए हैं उसके लिए ढेर सारी बधाई और आशीर्वाद, शुभकामना है सभी बच्चों को, प्रशांत को, अंकुर को, श्रेयांशी को, मतलब जितने भी बच्चे हैं सभी का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन सभी को बहुत ढेर सारा हम दोनों की तरफ से प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। कुछ सवाल हमने आपस में बात की तो मेरे पास कुछ सवाल आए, तो मैं चूंकि संचालन करने का दायित्व मिला है तो मैं सबका जो भाव है, जो सबके सवाल है, मैं वो रख रहा हूँ। और मुझे पता है सबको बड़ी इच्छा होगी, उत्सुकता होगी कि वो आपसे वो उनके जवाब जाने। तो एक बहुत मजेदार सा किस्सा याद आता है, आपको कई बार कहते हुए कई जगहों पर, कई इंटरव्यूज पर सुना है कि जब आपने बचपन में पहली प्रस्तुतियां मंच पर देनी शुरू की थी और जब आपने संगीत की तालीम लेना शुरू किया था, तो अभी और तब में जो फर्क था या फर्क है, वो कैसा फर्क आपको लगता है? और शायद से मुझे जितना याद है कि शायद सबसे पहला राग अगर आपने सीखा था तो वो भैरव था, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो जरा बताएं कि वो राग भैरव की कौन सी बंदिश थी और तालीम में क्या फर्क आया है आज के समय? देखिए, जो परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन, कल्चर का परिवर्तन, सब परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन ही सार्वभौमिक सत्य है। चेंज इज द ओनली ट्रुथ ऑफ लाइफ। जो हम लोग के बचपन में जैसा माहौल था अब वैसा माहौल नहीं रहा है। बच्चों के ऊपर प्रेशर भी बहुत है, बहुत सारा काम करना है। हम लोग तो खेलते कूदते संगीत सीखते थे और संगीत का अभ्यास करते थे, और सबसे पहली बंदिश हमें सिखाई गई, मोहन जागो घोर भइलवा, अब काहे नैना अलसिलवा, मोहन जागो घोर भइलवा। अब ये सीख लिया, अब इसका दूसरे दिन गुरु को सुनाना है, पिताजी तो इसका अंतरा भूल गए, तो माता जी ने अपने बगल में सुला के हमको अंतरा बता दी। तो इस तरह से शिक्षा आरंभ हुआ हम लोगों का। ये बहुत खूबसूरत सा एक वाकया याद आता है कि जब आपने कहा था कि आपकी एक रचना है जो आप अक्सर गाते हैं और आप वो बताने के लिए गाते हैं कि ईश्वर के पास जाना ही स्वरों की साधना का, मतलब स्वरों की साधना करना एकमात्र माध्यम है कि हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और आप वो गाते हैं नाद को न भेद पायो, जो आपकी ये रचना है। तो जरा इसके विषय में, इस रचना के विषय में थोड़ा कुछ बताएं, क्योंकि ये सब यंग जनरेशन है, हम सब युवा हैं और हमें इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि इसके पीछे का मोटिव क्या है, श्रेय क्या है, समझना क्या चाहिए। इससे यही समझना चाहिए कि जब धीरे धीरे उम्र बढ़ता है तो लगता है कि संगीत का एक एक स्वर जो है वो समुद्र के बराबर। तो इसलिए ये रचना रची गई कि नाद को न भेद पायो, जो पायो सकल जगत में वही गुणी कहाए। जिन्होंने नाद का भेद पा लिया वही इनलाइटेंड हो गए। जैसे कबीर, नानक जी, बुद्ध, महावीर, जितने भी प्रबुद्ध लोग हुए हैं वो नाद का भेद ही समझ के प्रबुद्ध हुए। तो गायक उसमें तैरता रहता है समुद्र में,
तैरते 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 जब ऐसा समय आता है कि वो अपने आप को ढीला छोड़ देता है, तो समुद्र उसको बहा के ले जाता है। तो ढीला उसी समय छोड़ा जा सकता है जब अहंकार विहीन हो। तो जब अहंकार मिटता है तो प्रभु का दर्शन होता है। यही इस बंदिश के पीछे, रचना के पीछे राज है, यही सोच है। मैं कान पकड़ के आपसे गुजारिश कर सकता हूँ एक लाइन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत दिव्यता है। ये राग शुद्ध भैरवी में है जी। नाद को न भेद पायो, नाद को न भेद पायो, जो पायो सकल जगत में वही गुणी कहायो, नाद को न भेद पायो, नाद को। इसका अंतरा भी बड़ा खूबसूरत है और बड़ा ही दार्शनिक अंतरा है। इसमें एक दर्शन छिपा हुआ है। गावत गुणी गंधर्व, गावत गुणी गंधर्व, ध्यान धरत ऋषि मुनि, ध्यान धरत ऋषि मुनि, अद्वैत को ही द्वैत रूप, नाद ने ही कर दिखायो, नाद को न भेद पायो, नाद को। आपके पास जितने लोग रहते हैं, मैं तो फिलहाल एक लाइन से ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कहना चाहूंगा कि आपके जो करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। और जितने बच्चे आपके आसपास रहते हैं हमेशा ही, मैंने कुछ एक ऐसे कलाकारों को देखा है, वो भी खासकर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, जो कि किसी बंदिश में बंधे, किसी उम्र में बंधे लोगों के लिए लोकप्रिय नहीं है, वो सबके लिए लोकप्रिय है। और ऐसे कुछ कलाकारों में आप आते हैं। मैं किसी भी युवा से बात करूं, किसी भी बहुत ही वृद्ध किसी से बात करूं जिन्होंने बड़ा तजुर्बा लिया है, आप सबके लिए बड़े लोकप्रिय होते हैं। और उसका एक बड़ा मजेदार सा कारण मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि मैं जितनी बार मुझे सौभाग्य मिला है आपके चरणों में बैठ के सुनने का आपको, या आपसे बातें करने का, कि आप हंसाते बहुत हैं। तो और आप हमेशा कहते हैं कि हंसना, हंसाना, मजा, चुटकुला ये जिंदगी का सार है। जरा उसके बारे में मैं चाहूंगा आप प्लीज बताइए, क्योंकि अभी ये जो समय भी है, हर तरफ बात चल रही है कि लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं, खुश रहने का तरीका नहीं समझ में आता है, कैसे खुशी जिंदगी में मिले। हम हर नामुमकिन प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो इस समय जो युवाओं पर जो चिंता का एक प्रेशर है कि करियर का क्या होगा, एग्जाम्स का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, तो इस समय में खुश रहने का जो मूल मंत्र आप फॉलो करते हैं, वो आप इन सबके बीच भी कर रखें तो इनके लिए बड़ा अच्छा होगा। खुश रहने के लिए थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, और वो थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो किसी भी काम में खुशी पैदा कर सकती है। जैसे आप मान लीजिए कि घर में आपने किसी को आदेश दिया कि जाओ वो पानी लेके आओ, और वो पानी लेके आया और गिर गया, तो आप उसके ऊपर नाराज होने के बजाय खुश होना शुरू करिए कि अरे तुम्हारे हाथ से स्लिप कर गया, बड़ा मजा आया, पानी पूरे गिर गया। तो ये आपके अंदर की भावना होनी चाहिए कि आप खुश कैसे रहेंगे। और मैं स्पेशली ओशो को बहुत पढ़ता हूं, तो उनका एक सेंटेंस है कि लाफ्टर इज द ओनली रिलीजन ऑन द अर्थ। बहुत गौर से सुनिएगा, लाफ्टर इज द ओनली रिलीजन ऑन द अर्थ, बिकॉज व्हेन यू लाफ यू लिव इन प्रेजेंट। तो जो हंसी का क्षण है वही प्रेजेंट का क्षण है। इसलिए हम लोग इतने जोक्स करते हैं, आपस में हंसते बोलते हैं, और विद्यार्थियों को भी हंसाते हैं, और खुद हंसते हैं, खुद खुश रहते हैं, और उनको ये भी तालीम देते हैं कि खुश रहो तो सुर अच्छा निकलेगा। तो जब आप कलाकारों को देखते हैं, युवाओं को देखते हैं, आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, सब अपने अपने फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं।
मेरे पास एक सवाल आया है, फेसबुक पर देख रहे हैं शुभंकर सान्याल जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अगर कोई गाना चाहता है, गाना सीखना चाहता है, तो उसमें प्राइमरीली क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? बेसिक क्या-क्या चीजें एक कलाकार बनने के लिए या एक शिक्षक के पास जाने से पहले क्या चीजें होनी चाहिए? एक्चुअली जो भी विद्यार्थी संगीत शुरू करना चाहता है और अगर वो उसकी एज जो है कि अभी 7-8 साल की है, तो उसके लिए पहले बात तो ये है कि गुरु को वॉच करना होगा कि इस विद्यार्थी में क्या गुण है, वो किस तरीके से इसको ट्रेंड किया जाए। तो गुरु उसको परखता है और उसका एक तो स्केल निर्धारित करता है कि इसका गला का जो रेंज है उस हिसाब से उसको तालीम देना शुरू करता है। पहले तो वो स्वर ज्ञान की तालीम देता है, फिर उसके बाद में वो अलंकार देता है, अलंकार का प्रैक्टिस करना है। जब ये बातें गले में बैठ जाती हैं, फिर उसके बाद में बंदिश का नंबर आता है कि बंदिश इस तरीके से गाया जाए, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब डिपेंड करता है कि कैसे गुरु के पास आप जा रहे हैं। एक तो होता है कि आप ट्यूशन ले रहे हैं किसी गुरु से, तो गुरु को भी ऐसा कहा गया है कि गुरु के पास जाएं तो बहुत ही चैतन्यतापूर्ण स्थिति में जाएं और गुरु को भी वॉच करें और गुरु से कुछ न कुछ पूछते रहें, तो गुरु वो दिशा दिखाता है। तो हमारे हिसाब से डिपेंड करता है शिष्यत्व और गुरु का जो मिलन है, वो अगर वो सही ढंग से हो जाए तो वो विद्यार्थी फिर वो आगे बढ़ता है, और नहीं तो वो भटक जाता है, उसको फिर बड़ी अड़चने आती हैं और फिर वो कई गुरुओं के पास भटकता है। तो पहली शुरुआती जो शिक्षा है वो सही ढंग से होनी चाहिए। इस बात पे मैं ये कहूंगा कि अगर शिष्य को गुरु की तलाश है तो गुरु को भी शिष्य की तलाश होती है। बिल्कुल। और एक जो हमेशा हम समझते हैं आपके पास रहकर कि आप भले इतने सालों से दिल्ली में रहते हैं, देहरादून में विराम आश्रम है, गुरुकुल है, आप वहां रहते हैं, लेकिन आप अभी भी खांटी बनारसी है। तो आप सबसे बेहतर इंसान होंगे इस बात को समझाने में उन लोगों के लिए, खासकर क्योंकि कुछ प्रेशर भी होता है कि करियर है, बनारस से बाहर जाना है, बाहर जाकर अपना करियर बनाना है। तो जो लोग चले जाते हैं इस खिंचाव में, ये लगाव वहां पे और यहाँ का अलगाव हो जाता है, तो इससे क्या वो खो जाते हैं? यहाँ पे क्या चीजें ऐसी होती हैं जो वो वहां जाके मिस करते हैं? जरा इस बारे में कुछ आप बताएं। तो ऐसा है कि महत्वाकांक्षा जो है उसका स्वभाव ही नहीं है पूरा होने का। महत्वाकांक्षी होना ही चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा का स्वभाव नहीं है पूरा हो जाए। एक महत्वाकांक्षा पूरा होता है तो दूसरा महत्वाकांक्षा आ जाता है, दूसरा पूरा होता है तो तीसरा आ जाता है। तो इस वजह से हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि प्रभु ने जो हमको प्रसाद दिया, जो दिया है वो बहुत कुछ है। अभी मैं आपसे एक अनुभव अपना शेयर करना चाहता हूं कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान वान करता हूं और ओशो को बहुत सुनता हूं। तो मुझे एक दिन ध्यान में दो शब्द आए। ध्यान में ये आया कि अपेक्षा से दुख और स्वीकृति से सुख। अगर अपेक्षा है तो वो दुख ही लाने वाला है, और अगर स्वीकृति है तो वो सुख ही लाने वाला है। तो ये दो शब्दों को लेके मैं बड़ा मंथन कर रहा हूं जब से मेरे ध्यान में आया है ये दो शब्द। तो महत्वाकांक्षा होना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी प्रतिभा को, अपनी औकात को, अपने व्यवहार को, अपने प्रोग्रेस को देखते हुए महत्वाकांक्षी होना चाहिए, और हमेशा अपनी कमी को देखना चाहिए कि हमारे अंदर और कमी क्या है, हम और कैसे अच्छे हो सकते हैं। तो आपका जो गोल है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे कोई गोल नहीं है जिसको कोई नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन दुनिया में वही लोग गोल को प्राप्त करते हैं जिनका डेडिकेशन हो और ऑनेस्टी हो। ये दो चीज बहुत जरूरी है।
ये बहुत अच्छी बात है। और आप जब भी बनारस आते हैं, आप सनबीम और दीपक सर से, हम लोगों से तो आप हमेशा मिलते हैं, क्योंकि आपको वो खिंचाव खींच के लाता है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप दिल्ली में रह के बनारस की मिस करते हैं? हालांकि मैंने देखा है आप लौंगलता शायद मिस कर रहे थे, लेकिन आपने बना लिया, तो हर प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ये तो है। लेकिन और कौन सी चीज है जो कि आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन बनारस का आप मिस करते हैं? बनारस के काफी लोगों का ये सवाल है। बनारस की मस्ती मिस करते हैं। बनारस एक ऐसा शहर है जो सहज है, बड़ी सहजता है, और सहज होना उतना ही असहज है। साधारण होना असाधारण है। जो साधारण होता है, और बहुत से लोग साधारण होने का प्रिटेंड करते हैं, नाटक करते हैं कि मैं बहुत ही विनम्र हूँ, बहुत ही श्रद्धावान हूँ, बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। वो उनको ही तकलीफ देता है। आप अगर हृदय से सहज हैं, सब स्वीकार है, सबका तारीफ करते हैं, सबको सुनते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, तो आप सहज होने का प्रक्रिया में, आप सहज होने की प्रक्रिया में चल देते। और जब आप सहज हो गए तो ये बड़ी असाधारण बात है, सहज हो। तो बनारस में जो सहजता है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं, इसलिए बनारस मिस करते हैं। ये तो मैं भी मानता हूं, क्योंकि जहां पर लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं और ऐसे घड़ी देख के मिलते हैं और मिलने को मजबूर होते हैं, वो बनारस में आते हैं तो वो दरबार खुल जाता है और घंटों बात करते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा कई बार होता है। तो एक सवाल जी, एक जैसे सवाल, रिक्शे पे जा रहे हैं, हाँ हाँ, और कहीं से आवाज आए, कार राजा कैसे हुआ मालिक, तो इतना दिल खुश हो जाता है कि ये आवाज जो है दिल्ली में नहीं मिल सकता, मुंबई में नहीं मिल सकता। कैसा वाक्य बताइए ना गुरुजी, आपके साथ ऐसे कई बार हुआ है, कोई एक ऐसा वाक्य बताइए। आपके साथ एयरपोर्ट पर, गुजरात एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घटना घटी थी? मुझे जहां तक लगता है, जरा बताइए, बड़ा अच्छा लगेगा। सबको ये सीखना चाहिए कि वो बनारसीपन कभी खत्म ना हो लोगों का। हाँ, एक बार हम लोग गुजरात अहमदाबाद में एयरपोर्ट पे लैंड हुए और सामान ले रहे थे, तब तक पीछे से एक आवाज आई, का राजा का हालचाल हो। तो भैया मुड़ के देखे तो इनके बड़े पुराने मित्र वहां थे और उन्होंने आवाज दी। तो गुजरात में बनारसी आवाज को सुन के कई बार ऐसा हुआ है कि इंदौर में ऐसे लोग मिल गए, विदेशों में कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो उससे एक अपनापन, अपनी मिट्टी का जो सौंधापन है वो हम लोग महसूस करते हैं जी। और बहुत मिस करते हैं बनारस को। प्लानिंग हमेशा करते रहते हैं कि अपना रिटायरमेंट एज जो है बनारस में ही व्यतीत करेंगे। अब ईश्वर की जैसी मर्जी होगी, लेकिन बनारस को हम लोग बहुत ज्यादा ही मिस करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर थोड़े से स्वार्थी होकर ये चाहेंगे कि आप कभी रिटायर ना हो, क्योंकि आप जिस दिन रिटायर हो जाएंगे उस दिन हमारे लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें सीखने को, सुनने को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। नहीं, रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि गाना बजाना बंद कर देंगे। हाँ तब तो सही है। बनारस आके वहाँ शिक्षा देंगे, वहां से जो अच्छे प्रोग्राम होंगे, जो बड़े प्रोग्राम होंगे, उसके लिए जाया आया करेंगे। हम लोग भी आज 53 साल हो गया जी इस संगीत की साधना में और स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हुए। तो हर आदमी का एक एज लिमिट होता है जी। तो हमारा भी निश्चित, मतलब मन यही करता है कि 60 साल की यात्रा पूरी करके थोड़ा रिलैक्स हो जाए और बच्चों को शिक्षा दें और अपने शहर में रहें, अपने लोगों के पास रहें। शाम को फोन आवे तो दीपक भाई के यहाँ पहुंच गए, कभी सन सिटी चले गए, कभी जवाहर नगर चले गए। तो वो जो मस्ती है, प्रेम है, उसको हम लोग मिस करते। जी गुरुजी, एक सवाल हमारी दर्शक है विलीना पात्रा जी, उन्होंने पूछा है कि उनको ये तालीम दी जाती है, बताया जाता है कि खरज की साधना से तार सप्तक में अपनी आवाज को आप बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं और उस साधना से वो आवाज निखरती है, पकती है। इस विषय में अगर आप उनको कुछ बताना चाहें, आप उनका मार्गदर्शन कर पाए। जरूर, ये बात सच है कि खरज की साधना से ऊपर की आवाज साफ होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात है कि
महिला आवाज के लिए खर्च की साधना उतनी जरूरत, ये पुरुष आवाज के लिए खर्च की साधना हो तो ऊपर की स्वरों का पक्कापन होगा, लेकिन महिलाओं के लिए पंचम मध्यम तक अगर नीचे गला जा रहा है मंत्र सप्तक में, तो उस पर उनको संतोष करना चाहिए। जी। और इसी के साथ मेरे सवाल कुछ अब ज्यादा रहे नहीं, मैं बस आपसे ये अनुरोध करूंगा कि ये जो विरासत की सोच थी, इस सोच पर हमें और मार्गदर्शन दीजिए अपना, कि कैसा था जो छोटा मोटा हम लोगों ने प्रयास किया और हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम सच में इस बात को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ बड़े गर्व के साथ, और जितने हमारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि जिसके डिक्शनरी में कोई शब्द इम्पॉसिबल का नहीं है, वो हमारे चेयरमैन हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड इनफ कि वो हमारे साथ रहते हैं एज अ गार्जियन, हर चीज में रहते हैं। तो फिर भी हमारी इस पूरी कोशिश में जो भी चीजें हमने की और हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, आप उस पर अगर हमारा मार्गदर्शन कर सके। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि श्री दीपक मधोक जी, आरती मधोक जी, इन लोगों के निर्देशन में जो कार्य हो रहा है और उसमें संगीत जो जुड़ा हुआ है, इस वजह से सनबीम समूह में एक हार्मनी है और एक प्रेम का हार्मनी है। अगर संगीत नहीं जुड़ा होता तो ये हार्मनी नहीं है। खुद दीपक जी इतना अच्छा गाते हैं और संगीत को इतना प्यार करते हैं, वो प्यार बच्चों में बढ़ता है। आप जो सोचते हो, आपका जो थॉट प्रोसीजर है, वही मैनिफेस्ट होता है। तो आप जैसा सोचोगे वही आपकी डेस्टिनी होती है। आज जो चीज सोचेंगे कल वही डेस्टिनी बनेगा। तो दीपक जी का और भारती जी का इतना बड़ा योगदान है सनबीम समूह के लिए कि इनका पूरा रुझान जो है संगीत में बहुत ज्यादा है और इस वजह से पूरे ग्रुप में एक हार्मनी है। सब लोग प्रेम से रहते हैं, सब लोग प्यार से रहते हैं, सब लोग खुश रहते हैं। ये भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है और ऐसी ही कृपा इन दोनों पे और पूरे समूह पे बना रहे, यही हमारी कामना है, यही हमारा ईश्वर से प्रार्थना है। आज मुझे ये भी देखकर अच्छा लगा, देखिए कैसे संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को। तो संस्कार दिए जा रहे हैं सनबीम की तरफ से, लेकिन आज मुझे हर्ष मधोक जी को भी देख के बहुत अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं और माता पिता से वो संस्कारित हो रहे हैं। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, जो इतना बड़ा एम्पायर श्री दीपक मधोक जी और भारती मधोक जी ने बनाया है शिक्षा का। मैं उनको इस युग का मालवीय जी भी बोलता हूँ। कभी कभी तो वो हंसते हैं, बोले भाई साहब कहाँ मालवीय जी कहाँ मैं, लेकिन ये बड़ा भारी सत्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया और आज सारे समूह को एक साथ जोड़कर इतनी बड़ी संस्था को चलाना और सब जगह प्रेम और वातावरण ऐसा निर्मित किया है कि जब भी हम आते हैं, किसी भी स्कूल में हम लोग जाते हैं, तो वहां का डिसिप्लिन सब कुछ देख के मन बड़ा खुश होता है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में हमारे हर्ष जी इन बातों को सीखें अपने पिता माता से और इस समूह को हमेशा ऐसे ही बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और बड़ा अच्छा लगा जूम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को देखने को मिला। अरे भाभी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अंकल, राजन अंकल साहब नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा एंड वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार गुरुजी। और मैं इससे पहले कि मैं सर से और मैम से गुजारिश करूं कि वो आपका अभिनंदन करें और बाकी सारे छात्रों को आशीर्वाद दें, एक बहुत सारी मैसेजेस आ गए लाइन पर। मैं सोच रहा था, मैं दुविधा में हूँ। आप समझते हैं मेरी दुविधा हाशिए पर होता है संचालक हमेशा, लेकिन आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद होगा तो उससे भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये बात है कि आप शिव की नगरी से जुड़े हुए हैं और आप शिव को हमेशा याद करते हैं। तो हे शिव शंकर, जो आपकी रचना है, उसके अगर 2 लाइन आप सभी को, बनारस वालों को सुना दे तो पैंडेमिक में महाप्रसाद मिल जाएगा आपकी ओर से। अरे वाह,
एक बड़ा हर्ष का विषय अभी सामने आया कि केदारनाथ जी के मंदिर में आरती के समय हम लोग का यही रिकॉर्डिंग बजता है। तो ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि वहां केदारनाथ में भी हम लोग का रिकॉर्डिंग बज रहा है आरती के समय। हाजिरी लग रही है उनके चरणों में भी। तो एक दो लाइन सुना देते हैं उसका, पूरा तो मुश्किल है, साज बाज भी नहीं है। जी जी सर। हे शिव शंकर हे करुणा कर, हे शिव शंकर हे करुणा कर, कर करना कर करतार हरे, हे शिव शंकर हे करुणा कर, गंगाधर करतार हरे, हे शिव शंकर हे करुणा कर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने बहुत सारी गलत भी कुछ चीजें मेरे से, क्योंकि आपको देखते ही वो जुबान ऐसे लड़खड़ाने लगती है, कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा होता है। तो मुझसे भी अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो आप क्षमा कीजिएगा। और बिल्कुल भी नहीं सौरभ, आपके ज्ञान का आपने उसको आपका प्रोग्रेस हम लोग के सामने दिख रहा है। और जब से आपको दिख रहे हैं, आप धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत है और हमारा हमेशा आशीर्वाद आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगा दीपक सर से, भारती मैम से, कि आप गुरुद्वय का स्वागत भी करें और आपके इतने सारे जो बच्चे, जो आपकी इस बगिया के फूल हैं, उनको भी आप आशीर्वाद दें। दीपक सर, भारती मैम। मैं शुरुआत करूंगी। सबसे पहले राजन भाई, साजन भाई को बहुत धन्यवाद, आप लोग आए एंड हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वैसे ही बनारस में बहुत दिन से आपको नहीं मिले, तो बनारस का आधा रस जो है वो आप दोनों, मतलब 40-50-60% तो आपके रहने से। और आज तो आपने हम लोग से बातचीत की और बच्चों ने सुना। It was not only a lesson in music, it was a lesson in spiritualism also. So thank you so much राजन भाई, साजन भाई। और मैं सनबीम लहर तारा के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सबको बहुत सारा साधुवाद, आशीर्वाद देना चाहूंगी, बिकॉज जिस तरह से इन्होंने अपने एक्स स्टूडेंट्स को, एल्यूमिनाई को इकट्ठा किया, और मोस्ट ऑफ द जो जितने कलाकार थे, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट वर अवर एक्स स्टूडेंट्स, हमारे पुराने बच्चे हैं या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। ये एक ऐसी इन्होंने मिसाल कायम की जिससे बाकी और स्कूल्स को भी इसको फॉलो करना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि इस तरह से हमारे पुराने बच्चे अगर जुड़ेंगे तो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी। विद दिस, थैंक यू सो मच राजन भाई, साजन भाई, आप आए और हमें दिया। उसने ये सब सेटिंग कर दी, आई डोंट नो वो कहाँ है, मेरा उसको बहुत सारा आशीर्वाद भैया। जरूर जरूर। बस अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा राजन मिश्र जी और साजन मिश्र जी का। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग दिस प्रोग्राम ऑफ सनबीम एंड आपका आशीर्वाद रहेगा तो इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। आपको ये लेगेसी संभालना है। The responsibility comes to you now. God bless you. God bless you. भैया, राजन भैया जो बड़े भाई हैं हमारे, और साजन भैया जो प्रिय छोटे भाई हैं, मैं राजन और साजन भैया के बिना कभी कभी बहुत लॉस्ट फील करता हूँ। एंड आई फील कि अगर ना मिले हम एक दूसरे से, और आज हम मिल गए तो चलिए इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में ही मिले, इस वर्चुअल वर्ल्ड में मिले, लेकिन मिले तो सही। एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग। लहर तारा में मैं पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ आदित्य को, आदित्य सर ने, कि ये आइडिया जो विरासत का था, और सौरभ ने उसको सजोया, प्रिंसिपल परवीन मैम ने, सारे म्यूजिक टीचर्स ने। और जैसा कि राजन भैया ने कहा, ये हार्मनी जो है ये बनी रहे और हम लोग के बाद भी बनी रहे। और इस तरीके से ये म्यूजिक की हार्मनी ही सोल्स को जोड़ती है। मैं भी ओशो का
और भैया का, जैसा भैया ने बताया, और उस तरह का मैं पढ़ता रहता हूँ आजकल, सुनता रहता हूँ। मुझे लगता है कि म्यूजिक इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ नेचर, एंड विद म्यूजिक यू कैन स्पीक टू एनीवन। और ये दिन है। आपको बहुत बहुत आभार हमारे बीच में आने का आज। थैंक यू सो मच, और बहुत ही अच्छा लगा। और सारे बच्चों को आप हमारे आशीर्वाद दें, ताकि ये याद रखेंगे जब बड़े होंगे कि आज वो आपके साथ एक प्लेटफॉर्म पे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू हर्ष सर। और हर्ष सर की इस बात को मैं ज़रूर रख रहा हूँ आगे, और हमारी ये कोशिश रहेगी सर कि विरासत सीजन 2 हम लेकर आए कुछ दिनों के बाद, और ऐसे ही क्रिएटिविटी जो हमारे मेंटोर आदित्य सर, आप लोग के सबके गाइडेंस में ये चीज़ और भी अच्छी हो। और एक छोटा सा सरप्राइज है जो कि अंकुर मिश्रा जी ने तैयार किया है सर, और वो पूरे के पूरे सनबीम लहरतारा फैमिली को, पूरे सनबीम ग्रुप को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो मैं अब बोलने की जिम्मेदारी भी अंकुर जी पर देता हूं कि आप क्या डेडिकेट करना चाह रहे हैं, आप वो भी बोलें और अपनी प्रस्तुति दें। सर्वप्रथम दादाजी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य कि आज मुझे आपका आशीर्वाद भी मिल रहा है, और मेरा ये भी सौभाग्य है कि मेरा स्कूल लाइफ और मेरे लाइफ के ऑलमोस्ट 10-12 साल सनबीम में सर के अंडर में रहा हूँ मैं। आदित्य सर, दीपक सर, भारती मैम, सभी का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है। मेरा सौभाग्य था कि विरासत सीरीज का मैंने पहला दिन इनॉग्रल फंक्शन बजाया था। तो उस दिन मुझे ऐसा एक सोच आया था कि हम सभी सनबीम से पढ़ के निकले हैं, हमने लाइफ टाइम अपने पूरे सनबीम लाइफ में एक गाना गाया, हमेशा से उससे एक दिल से कनेक्शन था, वो हमारा स्कूल एंथम था। तो हमने सोचा कि हम सभी अपने परफॉर्मेंस का एंडिंग जो होगा, वो कंक्लूडिंग पार्ट वो स्कूल एंथम से करेंगे। ऐसा सर का, आदित्य सर का भी सोच था, मुझे जैसा बोला गया। तो वो स्कूल एंथम गाने की जगह मैंने उस दिन सितार पे बजा करके स्कूल को एक डेडिकेट किया था। तो मुझे आज के लिए ये स्कूल की तरफ से भी और सर की तरफ से भी ये एक्चुअली ये ऑर्डर ही कहूंगा मैं, कि मैं वो स्कूल एंथम आज सितार पे बजा के अपने स्कूल लाइफ और अपने स्कूल के चेयरमैन से लेके हर एक स्टूडेंट तक को डेडिकेट करना चाहूंगा। दादाजी लोगों के सामने ये बजा रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा अगर कोई गलती हो। स्कूल एंथम है हमारा स्कूल का, तो आज का ये शाम मैं अपने तरफ से ये स्कूल एंथम सनबीम ग्रुप को डेडिकेट करता हूँ। बस मैं 2 लाइन उसका आपको बजा के सुनाऊंगा, और फिर मैं उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। चिल्ड्रन ऑफ सनबीम, प्रणाम दादाजी। We are children of Sunbeam, over the world will shine। ये बस लाइन हमारे लाइफ में सनबीम ने ही डाली है, और हम कोशिश करेंगे इसको हमेशा अपने लाइफ में आत्मसात करके रखे। आप लोगों के आशीर्वाद से जो भी आगे कर पाए, जो भी भविष्य में बन पाए, उसका अपना जो भी श्रेय है वो हम सनबीम और आप जैसे बड़ों को ही देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पूरे के पूरे विरासत को, अपने सनबीम लहरतारा के विरासत को इतनी खूबसूरती से संभाल के रखने के लिए। सनबीम लहरतारा परिवार की ओर से, सनबीम शिक्षण समूह की ओर से
परवीन मैम, आदित्य सर, अमृता मैम, दीपक सर, भारती मैम, हर्ष सर, सबकी ओर से और इस पूरे विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए अभी ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूं। और स्कूल हमेशा से आपका है और एक ऐसी चीज है जो सबके जिंदगी में, सबके जीवन में बहुत अहम रोल अदा करती है, वो है स्कूल लाइफ, जो कि कभी नहीं बदल सकती। दैट इज अ कांस्टेंट और उस चीज को लेकर हम आगे बढ़ते रहें। मैं एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय गुरुजन द्वय, आदरणीय पंडित राजन मिश्रा जी एवं पंडित साजन मिश्रा जी को, कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपने आशीर्वाद दिया। आपका यह आशीर्वाद हमें आगे के लिए प्रेरित करता रहेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आवर व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस। योर प्रेजेंस डू मैटर अ लॉट टू अस। कीप लविंग अस, कीप हैविंग योर ट्रस्ट ऑन अस। We'll never let you down. Over the whole world, each and every sunbeam will keep shining. Take care. Jai Hind. Jai Hind.